जी प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। सारे बच्चे तो आए नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैंने कहा सब बच्चे आ जाएं तो शुरू करूँ, लेकिन सब बच्चे आए नहीं। मैंने कहा आप लोग आए हैं, आप सोच रहे होंगे कुछ बच्चे चले गए शायद, ऐसा लग रहा है मुझे, या पता नहीं, हो सकता मेरी गलत फहमी हो। अच्छा जी, ये फंड स्टेटमेंट का एक अदद फॉर्मेट है जो बना हुआ है, और हम इसको 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 में ले जाके पोस्ट पेस्ट कर देते हैं। अल्लाह, अबे यार फॉर्मेटिंग सही नहीं हो रही। ओए होए। अच्छा बहरहाल, मैंने ये शुरू कर लिया है सवाल, और मैं चाह रहा हूँ कि इसका फंड स्टेटमेंट बना के ना फिर हम क्लास खत्म कर दें बेशक। तो कहाँ गई फाइल? फंड स्टेटमेंट बनाकर वी अब सही है, सही है भाई। चलिए आइए कुछ अंग्रेजी के जुमले लिख देते हैं। आप लोग अपने पास ये रस्में कर लें, आज हम थोड़ा सा इसको प्रॉपर अंदाज में परफॉर्म कर लेते हैं, क्या ख्याल है? सबसे पहले आप पेज के टॉप सेंटर में लिख दें, टॉप सेंटर में पेज के लिख दें बिजनेस का नाम, राजा एंड को। अब जरा तेज तेज काम कीजिएगा, वरना फिर आप बोलेंगे सर आपने 15 मिनट का बोला और इतना टाइम लगाया। राजा एंड को, जो चीज हम बना रहे हैं उसका नाम है फंड स्टेटमेंट, और फॉर द पीरियड एंडेड December 31st, 2017 है ना? सही है। फॉर द पीरियड एंडेड December 31st, 2017। ओके, अब हमने पहली हेडिंग डाली एक लाइन छोड़कर, सोर्सेज ऑफ फंड, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। मैं जरा बोल्ड भी कर देता हूं आपको समझाने के लिए। सबसे पहले नेट इनकम या लॉस। अब यहाँ राइट साइड पे आप 4 कॉलम बना लीजिए अगर चाहें तो, 1 2 3 4। सही है। हम फाइनल अमाउंट फोर्थ कॉलम में लिखेंगे। सुना आपने? हम फाइनल अमाउंट कहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों? फोर्थ कॉलम में। अगर आप मेरे साथ साथ हो दिमागी तौर पर, कोशिश कर रहा हूँ यार जल्दी जल्दी काम करने की। नेट इनकम लॉस आपने निकाल लिया था ना अभी अभी थोड़ी देर पहले, आप लोगों ने मुझे जुबानी बता दिया था, और मैंने यहाँ बना के भी निकाला है। 1,60,000। ओके, तो 1,60,000 ये मैंने लिखा। सही है। इसके बाद इसमें क्या ऐड होना होता है बताओ? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अब एक्सपेंस। सवाल में ढूंढे सब बच्चे जाके। यार कोई बच्चा पार्टिसिपेट ना करे ना तो ये भाई उसका मसला है, मैं तो सभी को पढ़ा रहा हूँ जी। ढूंढे? मिला? मिल गई है सर। किस यस नाम सर। से? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ईयर 2016 में था 30,000, ईयर 17 में हो गया 50,000 अलाउंस के अकाउंट में हो रहा है। इजाफा। तो इसका मतलब है लाजमी रिकॉर्ड हुआ होगा क्या? 20,000। शाबाश। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ हो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ होगा जिसकी वजह से अलाउंस के अकाउंट में हुआ है।
इजाफा। वेरी गुड। नहीं समझ आया तो बेफिक्र होके पूछें भाई, नहीं समझ आया तो प्लीज पूछ ले, मैं बताने को तैयार हूं। अच्छा जी सर, आपने इसको एक कॉलम पीछे को लिखा, ये समझ में नहीं आया, क्या लिखा है ये? एफ एन एफ, फंड रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन की अमाउंट आ गई? नहीं। आप देखिए मैंने आज इसको एक कॉलम पीछे लिख दिया, 20,000 है ना। हाँ, मैंने इसको पीछे क्यों लिखा है? इसका मतलब है लाजमी सवाल में आज एक और चीज है। क्या है आप लोग बताएं, शाबाश, कोशिश करें, दिमाग चलाएं, देखें। Goodwill. वेरी गुड भाई, एक्सीलेंट, क्या बात है, छा गए शहरियार और अरीशा। ये देखना जरा फॉर्मेट, फॉर्मेट देख लो, ये लो, ये रहा फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है। नॉन फंड आइटम के बिल्कुल नीचे लिखा है, क्या पढ़ो? एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल का मतलब ये होता है कि वो गुडविल जो आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड की हुई है, आप उसे आहिस्ता आहिस्ता अपना खर्चा बना रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो आपके पास से जा नहीं रही और आपके पास से पैसे वैसे कुछ भी नहीं जा रहे हैं, बस आप अपने अच्छे नाम को आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं खत्म। आप कह रहे हैं अच्छा नाम जिंदगी भर अच्छा नहीं रहता, उसे आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाओ। जैसे फर्नीचर को हर साल कम करते हो, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो, बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी को कम करते हो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो, और इंटेंजिबल को कम करते हो तो, इंटेंजिबल को कम करते हो तो क्या करते हो बच्चों? एमोर्टाइजेशन। और नेचुरल रिसोर्सेस को कम करते हो तो डिप्लीशन होता था, डिप्लीशन। याद नहीं आ रहा लग रहा है, या तो मेरी आवाज नहीं आ रही या फिर याद नहीं आ रहा। भाई मेरी आवाज खत्म तो नहीं हो गई कहीं? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, लेकिन यस आपका सर, आ रिस्पॉन्स रही है। आना, आपका रिस्पॉन्स आना याद बंद। नहीं आ रहा। अच्छा भाई, बीकॉम पार्ट 1 में डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ाते हुए मैंने आपको सबसे पहले पेज पर एक पिक्चर बनवाई थी, जिसमें मैंने दिखाया था एसेट दो तरह के होते हैं, करंट और नॉन करंट। नॉन करंट तीन तरह के होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल और नेचुरल रिसोर्सेज। टेंजिबल वो होते हैं जो नजर आए और हम उनकी कॉस्ट को ग्रेजुअली कम करते जाते हैं, एक्सपेंस बनाते जाते हैं, उसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हैं। इंटेंजिबल वो होते हैं जो नजर नहीं आते बट फिर भी बिजनेस को फायदा पहुंचा रहे हैं, हम इनकी कॉस्ट को भी ग्रेजुअली कम करते जाते हैं और इन्हें खर्चा बनाते जाते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज वो होती हैं जो कुदरती एहतियात हैं अल्लाह ताला ने बनाई और हम उन जगहों को इस्तेमाल करके उससे बेनिफिट हासिल करते हैं और वो हमें पहुंचाती रहती हैं फायदा। अल्लाह मेरे मालिक। कुछ याद आया काशान भाई? अभी भी याद नहीं आया? सर ये सब पता है। अबे यार सब पता है तो तू बता नहीं रहा। तो भाई इधर देखना यार मेरे दोस्त, ये देख सवाल में। अबे सवाल, अच्छा सवाल कैसे दिखाऊं? सवाल तो मेरे पास है, आप लोग देखें अपने पास। गुडविल ईयर 16 में कितनी थी? 80,000। 17 में रह गई 60,000 तो गुडविल क्या हो रही है? कम हो रही है। गुडविल कम होने का मतलब हम इसे कह रहे होंगे एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, और एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को हमने अपने प्रॉफिट को निकालते हुए कर दिया होगा, लेस। और एमोर्टाइजेशन में भी हमारे पास से कुछ जाता नहीं है, फर्जी है। तो एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को भी वापस कर दो अपने प्रॉफिट के अमाउंट में ऐड बैक। नहीं समझ आया होगा शायद, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे। तो कितना एमोर्टाइजेशन है काशान भाई? 20,000। आवाज हल्की हो गई सर आपकी। अच्छा अभी सही कर देंगे, परेशान ना हो, 2 मिनट रुक जाओ, अभी सही हो जाएगी। हो गई सही? यस सर, सेट आप है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता कट रहे होते हैं सारे, एक एक करके जा रहे होते हैं सारे, सारे फनकार हैं हमारे पास। हाँ भाई, सारे फंस जाते फिर भाग जाते। हाँ किस बात पे फंसते हैं यार भाई, ये तो अच्छा है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करें। अच्छा सुनो अब मेरी बात यार। इकरा आवाज आ गई आपको? इकरा, नाश बेटा आवाज आ गई मेरा बच्चा? भाई 20 और 20, कुछ गलती हो गई क्या? 30 से 50 हुआ, डेप्रिसिएशन 20,000 रिकॉर्ड हुआ होगा। 240 से 80 से 60,000 हो गई गुडविल, 20,000 से कम हो गई तो 20,000 हमने खर्चा। अब इन दोनों को किया ऐड और दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया। अब बताएं हमारे पास क्या आएगा, बोले?
सर अब अकाउंट पेबल में जाएंगे जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म होगी तो। एक मिनट, हमारे पास इन दोनों को ऐड करके आएगा फंड रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दें, यहां लिखूं या यहां? फोर्थ कॉलम में लिखूं या यहां? सर नेट इनकम के नीचे। अगर आप में से कोई कहता है सर यहां लिख दें, तो मैं उस मासूम को कहूंगा यहां पे आएगी सोर्सेज ऑफ फंड। सही है, यहां पर क्या आएगी? टोटल सोर्सेज ऑफ फंड। तो फिलहाल हमें इस 1,60,000 में से 40,000 माइनस करके इसको यहीं लिखना पड़ेगा। 1,00,000 एड बैक हो रहा है ना, ये हो गया 2,00,000। गलत बोल दिया मैंने, एड बैक हो गया 2,00,000 बन गया। बताएं यहां तक कोई प्रॉब्लम? 2,00,000 रुपए फंड रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन आ गया। यहां तक सब कुछ नॉर्मल है, आगे बढ़ूं? चलें बस, अब आप बढ़े आगे, मैं क्या बढ़ूं? चलें मुझे देख के बताएं। सबसे पहले टॉप से देखना शुरू करें, पहला नाम पढ़ें। सबसे पहले क्या लिखा है? अबे यार अभी तक बताया नहीं किसी ने, पहला नाम क्या लिखा है? बोलो ना। कैश। छोड़ दूं या लिखूं? कैश क्या होता है हमारा? वर्किंग करंट कैपिटल है। एसेट। करंट एसेट है, वर्किंग कैपिटल को मुतासिर करता है। हम नॉन वर्किंग लिखेंगे। छोड़ दिया, अगला नाम पढ़ो। अकाउंट रिसीवेबल छोड़ दूं, अगला नाम पढ़ो। लैंड क्या करूं? लिख दें। लिखेंगे। तो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं ये तो बताओ। आने वाले यहां लिखूंगा, जाने वाले नीचे। सर आ रहे हैं। आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं बताओ, समझ में कैसे आया? 4,80,000 रुपए की लैंड थी और वो रह गई 2,00,000। 40,000 की। इसका मतलब है हमने लैंड को लाजमी क्या कर दिया? बेचा, सेल किया। कितना? 2,40,000। नहीं, 2,40 तो थी ना। अच्छा सॉरी, मैंने सर गलत। आपने उल्टा बताया। हाँ हाँ 16 मैंने में हमारे पास 240 थी तो 17 में 4 लाख हो गए। गलत बोल दिया मैंने। 16 में लैंड हमारे पास थी 480 और 17 में रह गई 240। इसका मतलब है जमीन हमारे पास से गई, कम हुई, हमने बेच दी। कितने में बेची ये सवाल में नीचे अलग से लिख कर दिया हुआ नहीं है। सर क्या कुछ दिया हुआ हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल दिया हुआ हो सकता है। हम जितने की जमीन कम हो रही है उससे ज्यादा में भी बेच सकते हैं और उससे कम में भी बेच कम सकते हैं। में भी। कम में भी। यानी यानी हमें जमीन को बेचने पर फायदा भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है और लॉस लॉस भी भी हो हो सकता सकता है। है। ये नजर आ रहा है तुम्हें? अभी आज पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ दिखा रहा हूं। ये देख लो, जहनी तौर पर तैयार कर दिया तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह। लॉस गेन, बस इससे ज्यादा मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी। वापस आ जाओ। अभी सिर्फ आज फंड रिसीव में एक और नई चीज तुम लोगों को सिखा दी, ये वाली। एग्री? और फंड रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन आ गया और इसमें सेल ऑफ लैंड ऐड करवा रहे हो तुम लोग। कितना? 1,00,000। बोलो ना यार, मुझे याद नहीं होता। सर 240। 240, अच्छा। क्योंकि 480 से 240 हो गई तो 240 के हमारे पास से चली गई। और हम ये फर्ज कर रहे हैं कि जितने की जमीन कम हुई उतने में ही बिकी। हालांकि उससे ज्यादा में भी बिक सकती है और उससे कम में भी, लेकिन हम ये फर्ज कर रहे हैं कि जितने की जमीन हुई कम, हमने उतने ही रुपए में बेची है वो। सही है, तो ये फर्ज किया जा रहा है। सही है, ओके। इसके बाद मुझे बताओ अगला नाम पढ़ो, क्या लिखा है? मशीनरी। मशीनरी। 240 से 4,00,000 खरीदी बेची? खरीदी। खरीदी। खरीदने से पैसे गए। छोड़ दूं इसे फिलहाल, यूजेस में लिखूंगा। यस। यस सर। अगला नाम पढ़ो। बोलो ना गुडविल। यार, छोड़ दूं इसको? गुडविल ऑलरेडी ऊपर लिख यस चुका सर। हूं। अगला नाम पढ़ो। अकाउंट पेबल। क्रेडिट बैलेंस। जी, क्रेडिट बैलेंस में क्या है? अकाउंट अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल कितना था? देखने की जरूरत 40। है? 40। देखने की जरूरत है? नो सर। करंट लायबिलिटी छोड़ो, अगला नाम पढ़ो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना था? देखने की जरूरत है? ये 30। बताओ। नो सर। क्यों? नो सर। क्यों? लिख चुके हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगला नाम पढ़ो। बॉन्ड बॉन्ड पेबल। पेबल। कितना था? लिखेंगे। 3 लाख। लिखेंगे? कैसे बताओ?
16 में सर था ये फिक्स है ना, 70, 16 में था 370। नॉन करंट। सुन तो लो, 16 में था 370, 17 में रह गया 3 लाख। तो पैसे क्या किए? कम किए, पैसे कम किए। गए। हाँ तो हम, लाइबिलिटी पे की ना। तो भाई हम आप पैसे गए ना, तो बेटा हम अभी क्या पैसे गए लिख रहे हैं? नो सर। तो नो अभी सर, नहीं। आने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ यार, यही तो बोल रहा हूँ मैं भी भाई, तुम लोग मुझे भी कंफ्यूज कर देते हो। अगला नाम पढ़ो। लिखने से शेयर्स मना कैपिटल। नहीं है, हाँ लिखने से मना नहीं है, लिखेंगे, लेकिन कहाँ लिखेंगे? जब पैसे जा रहे होंगे, अभी तो हम आ रहे देख रहे हैं। हाँ दोबारा बोलिएगा प्लीज, कौन कह रहा था क्या? शेयर्स कैपिटल जी कितने थे? 3 लाख, अब कितने हो गए? 4 लाख शेयर कैपिटल में हो रहा है इजाफा। इसका मतलब है लाजमी हमने शेयर इशू किए हैं, है ना? हम्म, जी सर। और शेयर इशू करने से पैसे आए आए हैं हमारे पास। कितने आए? 1 लाख। बिल्कुल 1 लाख रुपए आए हैं। हाँ जी, इसके अलावा हमारे पास फिलहाल और कुछ नजर नहीं आ रहा। अब हमें क्या करना है? हमें इन सबको आपस में ऐड कर देना है बस, ठीक है? अल्लाह मेरे मालिक रब्बिल जलाल। 5,40,000 रुपए टोटल पैसा आया नॉन वर्किंग आइटम्स की वजह से। टाइम कम है आपके पास, तो इसलिए मैं ज्यादा आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। यूजेस ऑफ फंड पर आ जाएं फटाफट। बताएं आज कैश डिविडेंड है? सवाल में देख के जल्दी से बोलें, कैश डिविडेंड है? यस सर। यस सर, पे किए हमने। सही है, सही लिखा है 1,20,000। यस जी सर। सर। उसके बाद अगला, और देखो अगला नाम पढ़ो, ऊपर से भी देख सकते हो अगर चाहो तो। लैंड, मशीनरी, गुडविल। तो लैंड हमने लिख दी थी, लेकिन हमने क्या नहीं लिखा था? परचेज ऑफ मशीनरी। क्यों नहीं लिखी थी? क्योंकि मशीनरी खरीदने पैसे से जा रहे थे। पैसे, जा रहे थे। तो अब लिख दूं परचेज ऑफ मशीनरी। यस सर। कितने? 1,60,000। 1,60,000 रुपए से मशीनरी बढ़ गई। 16 में थी 240, 17 में हो गई 4 लाख। 1,60,000 से हमने और खरीदी, सही है। और बताओ इसके अलावा और बताओ और कोई लायबिलिटी है? सर शेयर बॉन्ड पे बिल। कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। यस शेयर, सर। शेयर कैपिटल तो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। कैश डिविडेंड हम सबसे पहले लिख चुके हैं, सही है। बॉन्ड पेबल क्या है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। क्या हो रहा है बॉन्ड पेबल? कम हो रहे। कितने से कम हो रहा है? 70। तो क्या 70,000। हो रहा है? 70। कैसे? कैश आधा हो रहे, कैश जा रहा है हमसे। तो माइनस में लिखूंगा ना, यूजेस ऑफ फंड में लिखूंगा, क्या ख्याल है? एग्री? अच्छा ख्याल है सर। यस सर। यस शुक्र सर। है भाई, तुमने हमारे ख्याल को सराहा। अच्छा जी, शेयर कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है, और रिटेन अर्निंग भी नहीं लिखना। सर रिटेन अर्निंग क्यों नहीं लिख रहे? रिटेन अर्निंग में तो पैसे बढ़ रहे हैं ना। ओ भाई, रिटेन अर्निंग वाली अमाउंट ये आ चुकी है, सही है। अब मुझे बताओ टोटल यूजेस ऑफ फंड की अमाउंट कितनी बनी? 350। इतने रुपए आए, इतने रुपए चले गए, चले गए। है ना? यही है, कोई चीज रह तो नहीं गई? ये बताओ। लैंड लिख लिया, मशीनरी लिख लिया। मशीनरी लिखा था? हाँ लिखा था। 1,60 है ना मशीनरी? हाँ सही है। और लैंड बेचिए, पैसे आए। और बॉन्ड्स पेबल 370, शेयर कैपिटल 3 लाख से 4 लाख, 1 लाख रुपए बढ़ा। हाँ अब ये डिसाइड करो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, ये बताओ। इस सवाल का जवाब दो, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? बोलो। सर इंक्रीज हो रहा वर्किंग कैपिटल। क्या बात है भाई काशान, तुम तो छा गया, यकीन करो। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल।
अच्छा सर कैसे हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा, कोमल समझाएगी। अब कोमल होगी तो समझाएगी ना। किसको समझ में नहीं आ रहा पूछ लो यार, एक तो तुम लोग तो ऐसे तकल्लुफ करते हो। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल क्यों लिखा है? क्योंकि वर्किंग नॉन वर्किंग की वजह से कैश इतना आया, नॉन वर्किंग की वजह से कैश इतना गया, तो आया ज्यादा, कैश ज्यादा आया तो वर्किंग कैपिटल बढ़े, कैश गया तो वर्किंग कैपिटल कम हुए। फाइनली वर्किंग कैपिटल में हो गया इजाफा। कितना? 1,90,000। तो जितना इजाफा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में क्या बनाकर नजर आ रहा है बोलो। फंड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ है? जितना इजाफा फंड स्टेटमेंट में नजर आ रहा है वर्किंग कैपिटल में, एग्जैक्ट वो इजाफा तुम्हें चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में कंप्यूटेशन में भी नजर आ रहा है। आ रहा वेरीफाई है। हो गया। बेहतरीन हो गया। और तुम जब यस ये सर। और जब काशान भाई आप घर पे ये बनाएंगे ना, ये उसमें भी 1,90,000 का इंक्रीज आएगा वर्किंग कैपिटल में। सही है प्यारे भाई? ओके सर। बस ये फॉर्मेटिंग कर दूं फिर आप ऑफ कर सकते हैं क्लास। ये बीच में आ जाएगा सेंटर में, नहीं ये सेंटर नहीं है, गलत हो गया। सेंटर बनेगा ये मर्ज मर्ज मर्ज। ओके सही है बच्चों? अल्लाह के फजल और यस सर। समझ आ गया? बस खत्म हो गया। हमने तुम्हें फंड स्टेटमेंट बनाना सिखा दिया। अब होमवर्क नहीं दूं ना? यस सर, नहीं दे। तो बस फिर कल देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कल और पढ़ते हैं, कल ओके कुछ सर और मजीद इंशाल्लाह। नया पढ़ेंगे, फिर कल मजीद बात करते हैं। बस आज के लिए इतना काफी, कल अल्लाह के हुक्म से जरूर मुलाकात हो रही है। ठीक है चलो ओके, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।